सतगुरु जोगी पीरधाम से जानेंगे कि दान कहाँ करें, कैसे करें और दान करने का क्या फल होता है। तो 3 एरिया, राजस, सात्विक, तामस, इन एरिया में तो हम दान अनंत जन्म से, अनंत काल से कर ही रहे हैं। राजस एरिया में दान अगर हम करते हैं, जैसे घर परिवार, रिश्तेदार, किसी ने शोरूम लेना, कोई बीमार हो गया, उसको पैसा दे दिया, तो ये सारे राजस दान माने जाते हैं। किसी ने कोठी लेनी है, फ्लैट लेना, वहां पे तुमने पहले हेल्प कर दी उनकी, तो ये भी जब हमें जरूरत होगी हेल्प करेंगे। तो ये कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, वहां पैसा देंगे, ये राजस दान इसको कहते हैं। तामस दान जो मीट शराब अंडे ऐसी चीजें का सेवन करते हैं, उनको सपोर्ट करना, उनको पैसे देना, गलत काम में योगदान डालना, ये तामस दान होता है। और तीसरा सात्विक, जो स्वर्ग तक के देवता सीमित हैं, जो 84 लाख भोग योनि में देवता की है, लेकिन 5 देवी शक्ति, आदि शक्ति दुर्गा, विष्णु और गणेश जी, सूर्य उपासना और शिव उपासना, ये 5 देव उपासना काल माया की पकड़ से बाहर है। पर इनको छोड़ के जो स्वर्ग तक के देवता सीमित है, उनमें दान करना, ये सात्विक दान होता है। तो राजस दान का फल होता है 84 लाख योनियों में घूमना। सात्विक दान का फल होता है स्वर्ग नरक में रहना, स्वर्ग जाना फिर नरक आना, फिर 84 लाख में घूमना। और तामस वाले को सीधा ही नरक में डाल दिया जाता है। अब चौथा जो एरिया बचा हरिगुरु महान का, संतों का, सतगुरुओं का, तो किसी पूर्ण सतगुरु के सानिध्य में ही हमें दान करना चाहिए। जो हम दान करते हैं धन से, जिसके पास पैसा नहीं है वो दान परंपरा से मुक्त है, जहाँ जो गुरु के शरणागत है तन मन धन से, उन्हीं की शरणागति में वो रह रहा है, वो भी दान परंपरा से मुक्त होता है। वो तन मन से सेवा उसने करनी होती है। लेकिन जो कमाता है उसको दसवंध देना, दान करना का इसलिए जरूरी हुक्म लगाया जाता है, ताकि आगे भी अगर उस जन्म में उसको मोक्ष मुक्ति ना मिले, तो आगे जन्म में भी उसको मानव चोला मिले कम से कम, और कोई सही गुरु उसको समझाने वाला मिले, और उस जन्म में उसको रोटी कपड़ा मकान मिले। ये जो आज हमें रोटी कपड़ा मकान हमें मिल रहा है, ये पीछे दान किए हुए इसलिए मिल रहा है। जो लोग दान नहीं करते हैं उनको एक टाइम का खाना खाने के लिए भी, एक निवाले के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। और कईयों ने बहुत ज्यादा दान पीछे किया होता है, एकदम से प्रारब्ध में उनकी लॉटरी लग जाती है। चाहे वो पहले कोई रिक्शे वाला था, हम देखते हैं पहले बहुत गरीब था, एकदम से इसका दिवाली बम्पर, लोहड़ी बम्पर लग गया, तो ये उसके पुण्य पीछे जो उसने बड़ा दान किया था वो उदय होते हैं उस जगह में। तो एकदम लॉटरी लगती है उस लाखों में से किसी एक की, उसके पीछे भी उसने दान कर रखा होता है उसके कारण। तो भूखे को रोटी दोगे तब तुम्हें शीशे मिलेगी, दुआएं मिलेगी। जिसका पेट भरा हुआ है अगर उसको तुम देते हो, उसको इतनी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे कोई मरने वाला जिंदगी मांगता है, जब भूखा रोटी मांगता है, प्यासा पानी मांगता है, इसी तरह से जरूरतमंद और जगहों पे सतगुरुओं को साथ लेके, संतों को साथ सानिध्य लेके उनके, ताकि तुम्हारा दान है जो वो काल माया की रज तम सत तीनों गुणों से बाहर जाए, भक्ति मार्ग में, भगवत मार्ग से तुम्हें दान करने का फल मिले, जिससे तुम्हारे संस्कार, पाप और तुम्हारी पात्रता बने सतगुरुओं की और बाबा जी की कृपा पाने के लिए। और ये 5 देव उपासना भी जो शिव, विष्णु, आदिशक्ति, दुर्गा, गणेश और सूर्य बताई गई है, इसके साथ भी गुरु बनाना पहली शर्त है। साथ में गुरु बना के इनकी भक्ति करें, जैसी भक्ति गुरु की हो वैसी भक्ति इनकी हो। जब कली गुरु भक्ति हो तो ये खुश रहते हैं। तो इनको राधे इष्ट देव में मानने वाले, पूजने वाले भी, प्लस गुरु को साथ लेके इनके सानिध्य में भी, शिव मंदिर हो गया, रामकृष्ण मंदिर हो गया, तो संतों को साथ, सतगुरुओं को साथ लेके, पूर्ण सतगुरुओं को साथ लेके ही दान उनकी नॉलेज में लाके उनसे अरदास विनती अर्जोई करा के करें, ताकि तुम्हारा दान काल माया की रज तम सत की पकड़ से बाहर भगवत हरि गुरु भगवान के क्षेत्र में ही हो, ताकि मरने के बाद
तन मन धन से जो तुम सेवा कर रहे हो, उसका फल तुम्हें आध्यात्मिक मिले, उसका फल तुम्हें काल माया की पकड़ से बाहर जाना, कम से कम वैकुंठ धाम, परव्यूम धाम और शिव लोक हो, ये सारे लोग जो काल माया की पकड़ से बाहर है, वहां तुम्हें निवास मिले। तो अपने संतों के संत भी पूर्ण हो, ये ना हो कि उनको अपने ही बिजनेस या अपनी गाड़ियां और ये सब चीजों के पीछे ही वो उनका पागलपन हो। तो पूर्ण गुरु जिसमें त्रिगुणात्मक गुण ना हो और चार दोष ना हो और पंच क्लेश ना हो, ये हमने अलग से एक प्रवचन बनाया था। तो ऐसे श्रोत्रिय पूर्ण सतगुरु कामिले मुर्शिद के सानिध्य में ही, उनकी नॉलेज में ला के ही उनके हाथों से दान करें और उनको कहीं जहां जहां भी आप देखो मेरे संस्कार मेरे प्रारब्ध, क्योंकि अपने अपने संस्कारों के हिसाब से किसी को कोई दान करना, किसी को कोई कोई लोहा दान करता है, कोई सोना दान करता है, कोई लंगर में दान करता है। तो सतगुरु अपने आप तुम्हें पूर्ण सतगुरु संत बताएंगे कि आप इस चीज का दान करो, या ये लोड़मंद और जरूरतमंद यहाँ पे लोग हैं, जब किसी मंदिर दरगाह जहाँ भी गुरुद्वारा है, कुछ भी संतों को साथ लेके ही दान किया जाए। और कोशिश करें कि गुप्त दान करें, क्योंकि ये गुप्त दान कई गुना ज्यादा फलीभूत हमें होता है। वो हमारे दिमाग और हाथों में जुड़ा नहीं रहता है, सिर्फ सतगुरु के सानिध्य ही लाए। जैसे भगवान ने हमें ये सब कुछ हवा फ्री में दी है, दान में दी है, पृथ्वी फ्री में दी है, आकाश फ्री में दिया, इस तरह से बिल्डिंग बाहर है और नींव गुप्त है, पेड़ बाहर है, बीज गुप्त है। तो अगर हम गुप्त दान करते हैं तो हम किसी के लिए दान नहीं, हम अपने आप के लिए जितना दान हम करते हैं उतना 10 गुना होके हमारे प्रारब्ध में आगे जन्मों के लिए जमा कर दिया जाता है, रोटी कपड़ा मकान के लिए। तो ये समझाया गया कि दान किस तरह से करें, कैसे करें, उसके पीछे की साइंस विज्ञान क्या है। रामदास की तरफ से अगर इस तरह से दान नहीं करोगे तो तुम्हें 84 लाख में घूमना पड़ेगा, या फिर तुम्हें सीधा नरक जाना पड़ेगा, जहाँ स्वर्ग के बाद फिर नरक, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कौन सा देवता माया के अधीन भोग योनि में है और कौन सा बाहर है। तो इसलिए संतों को साथ लेके, संत भी पूर्ण हो फिर ही दान करें। तो जय बाबा जी।